गाइस आज की वीडियो में एकदम एडवांस स्ट्रक्चर लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। यस गाइस, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे पता नहीं ये आज बोर्ड पे मैम ने क्या लिखा है। गाइस मैं आपको बता दूं, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब लोग इनको बोल रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सीरीज़ की बात करते हो तो उन सब में मैक्सिमम टाइम ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। बट गाइज आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि इन सब वर्ड्स को कैसे सीखेंगे, कैसे इनका यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आज के इस वीडियो में आप सीख जाएंगे इन सारे वर्ड्स को यूज़ करना। वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वर्ड की। ये क्या है? वाना, ये है गौना, ये है लेमी, ये है गोटा और ये है डोना। गाइस एक्चुअली इन सब वर्ड्स को आप अपने स्पोकन रिटन इंग्लिश में यूज करते हैं। डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का। यस गाइस, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वाना की। एक्चुअली ये जो वाना वर्ड है ये गाइस वांट टू इसकी प्लेस पर यूज होता है। वांट टू का मतलब क्या होता है? वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो गाइस आपको समझना होगा इसके बाद वांट टू के बाद आप जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना हो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, यही बोलते हैं ना आप। आपको कहना हो मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, यही बोलते हैं आप। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर इस वॉन्ट टू की जगह पर मैं कह दूं कि आप यूज कीजिए इस वर्ड को वाना, तो कैसे यूज करेंगे आप? आई वाना गो टू स्कूल। या फिर अगर आपको इसकी जगह पे मैं बोल दूं, आप बोलेंगे आई वाना स्पीक इंग्लिश। यस गाइस, तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो वर्ड थे दो, वांट टू, जिनको कि हम बहुत ही एम्फेसाइज करके बोल रहे थे, वांट टू। अब हम एडवांस इंग्लिश की जब बात करते हैं तो वहां पर हम क्या कैसे बोलते हैं? आई वाना गो टू स्कूल, आई वाना ईट मैगी, आई वाना स्पीक इंग्लिश, आई वाना राइट इंग्लिश। तो गाइस डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसका है? प्रोनाउंसिएशन का है, बोलने का है। यहाँ पर आपने वॉन्ट टू लिखा था, वॉन्ट टू ही आप बोल रहे थे। यहाँ पर आप वोना लिख रहे हैं, वोना ही बोल रहे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, जब आप रिटन इंग्लिश की बात करते हो तब हम इसका यूज नहीं करते बल्कि वॉन्ट टू का ही यूज करते हैं। ये जो है ना एडवांस इंग्लिश, ये स्पोकन में ही यूज होती है। ठीक है, और इंडिया में तो लिखने में बिल्कुल भी ये यूज नहीं होती। इंडिया में तो पूरी तरह से लिखने के लिए आप वॉन्ट टू का ही कोई लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ एडवांस स्पोकन की जब बात आती है वहां पर लोग इसका यूज कर रहे हैं, वोना। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं गोना। गोना ये भी वो वर्ड है जिसको आप हमेशा यूज करते हैं, बस अभी तक हमने सीखा नहीं है क्योंकि हम इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सीरीज नहीं देख रहे थे। जैसे जैसे गाइस आपकी इंग्लिश का लेवल ऊपर होता जाता है वैसे वैसे इस तरह की इंग्लिश को सीखना और समझना जरूरी हो जाता है। देखिए गोइंग टू का यूज आप हम सब बहुत दिनों से कर ही रहे हैं अपने इंग्लिश में। ठीक है, तो गोना क्या है? ये गोइंग टू का ही रिप्लेसमेंट है। जैसे कि देखिए जब आप किसी सेंटेंस में गोइंग टू का यूज करते हैं वहां पर उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही आप लगाते हैं, और इसका जो मतलब आता है गोइंग टू का वो क्या आता है? जब आप कोई काम करने वाले होते हैं, कोई काम आप जब आप करने वाले होते हैं या फिर कोई काम आप करने जा रहे होते हैं, है ना, तब आप किसका यूज करते हैं? गोइंग टू का यूज करते हैं। सेम उसी तरह के सेंटेंसेस में आप इसका यूज करेंगे, गोना का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं गाइस। मैं बोलूं आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं। मैं बोलूं ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। ठीक है, तो गाइस अब अगर मैं बोल दूं कि आपको यहाँ पर गोइंग टू की प्लेस पर आपको यूज करना है इस वर्ड का गोना का, तो आप क्या बोल देंगे इसको?
I am gonna play football. He is gonna celebrate his birthday. Yes guys, तो गोइंग टू को हम रिप्लेस कर देते हैं गोना से. अगेन वही वाली बात है कि गोइंग टू पूरा बोलते हैं, आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, बट जब आप गोना का यूज करते हैं तो बोलने में क्या है, ये शॉर्ट एंड स्वीट सा हो जाता है, थोड़ा एडवांस साउंड करता है. आई एम गोना प्ले फुटबॉल, आई एम गोना सेलिब्रेट माई बर्थडे, ही इज गोना सेलिब्रेट हिज बर्थडे, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जब भी आपको किस टेंस में यूज करना है, कुछ हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, तो उस सेंस में मतलब जब भी आप, मतलब क्या है इन शॉर्ट कि जब भी आप गोइंग टू का यूज करते हैं उसकी प्लेस पर आप गोना का यूज कर सकते हैं और आप दिखा सकते हैं सामने वाले को कि आप भी एडवांस इंग्लिश को बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं. गाइस अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लेमी. ये क्या है एक्चुअली, देखिए LET लेट मी. यस गाइस, इस पे बेस्ड मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से जाकर डिटेल में इसको समझ सकते हैं. तो गाइस लेट मी का यूज जब भी हम करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में, तो वहां पर इसका मतलब क्या होता है. देखिए मी का मतलब है मुझे, और लेट का यूज आप कब करते हैं, जब किसी चीज की परमिशन मांगते हैं आप. उसके बाद में लास्ट में आता है दो, जैसे कि मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे नहाने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे पढ़ने दो. उस सेंस में आप लेट और मी का यूज करते हैं, है ना. तो गाइज यहाँ पर अगर मैं लिख दूं लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो. मैंने कहा लेट मी डांस, मुझे नाचने दो. लेट मी सिंग, मुझे गाने दो. अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वर्ड का यूज करिए, लेमी का यूज करिए, तो गाइज आप यूज करेंगे लेमी स्पीक. तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया और एडवांस हो गया. लेट मी स्पीक, अभी तक हम बोल रहे थे लेट मी स्पीक, अब हम बोल रहे लेट मी स्पीक, लेट मी डांस, लेट मी सिंग. थोड़ा सा लग रहा है ना सुनने में अच्छा, एडवांस. तो बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत कुछ नहीं है इसमें गाइस. लेट मी डांस, लेट मी सिंग. यस गाइस, इतना ही डिफरेंस है. लग रहा है ना बहुत इजी. यस गाइस, आपको भी एडवांस अगर इंग्लिश बोलना है तो इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करते हुए चलिएगा. गोटा, देखिएगा जब भी हम यूज करते हैं हैव टू का, या फिर गोट टू का, या फिर हैव गोट टू का, तो ये तीनों जब हम यूज करते हैं इनका मतलब होता है जब आप में कोई काम करना पड़ता है. जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, मुझे डांस करना पड़ेगा, तुम्हें ये पार्ट सीखना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, है ना. जब भी पड़ेगा की सेंस आती है, पड़ता है, कोई काम आपको करना पड़ता है जब भी. ठीक है, टेंस अलग हो सकता है, कभी प्रेजेंट में हो सकता है, कभी फ्यूचर में होता है, कभी पास्ट में भी हो सकता है. ठीक है, बट जब भी कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ेगा, करना पड़ा था, तो उस सेंस में हम हैव टू, गोट टू और हैव गोट टू का यूज करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर बोल दूं आपको कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव गोट टू गो देयर. यहाँ पर हैव टू की प्लेस पर या हैव गोट टू की प्लेस पर अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यूज करना है गोटा का, तो आप क्या बोल देंगे, आई गोटा लर्न इंग्लिश. अब मैं आपको बोलूं यहाँ पर हैव गोट टू की प्लेस पर आप बोल देंगे आई गोटा गो देयर. तो गाइस क्या करना है, आपको गोटा का यूज करना है और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. इसके बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, अगेन गोटा का यूज आप कब करते हैं, जब आप हैव टू, हैव गोट टू या फिर गोट टू का यूज कर रहे थे, जहां जहां आज तक आप उनकी प्लेस पर आप गोटा का यूज कर देंगे और एडवांस स्पीकर बन जाएंगे. यस गाइस, साथ में आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी. वर्ब की यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई थी, वर्ब की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है. तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको लर्न करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी है.
अब देखिए गाइस, डू नो, डू नो, डू नो क्या है ये गाइस, मैं आपको बता दूं। आप कहते हैं डोंट नो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप डोंट का ये टी भूल जाइए और जब आप बोल रहे हैं तो आप ये बोलिए सिर्फ और सिर्फ डो नो। तो गाइस नेटिव स्पीकर्स जो है, मतलब ये टी को नहीं बोल रहे हैं और सीधा क्या बोलते हैं, डो नो, ठीक है, बट मतलब क्या है, डोंट नो। तो मैंने आपसे पूछा डू यू नो वेयर ही लिव्स, आप कहें आई डोंट नो। तो मतलब अभी तक आप क्या बोल रहे थे, आई डोंट नो। आज के बाद से आप क्या बोल रहे हैं, आई डू नो। सो गाइज बस इतना सा ही है इसमें समझने के लिए। आज के बाद से आप बोलेंगे आई डू नो। ठीक है, क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, वो ना वांट टू की प्लेस पे यूज होगा, गोना गोइंग टू की प्लेस पे यूज होगा, लेट मी की प्लेस पे यूज होगा, गोटा हैव टू गोट टू और हैव गोट टू की प्लेस पे यूज होगा, और डू नो डोंट नो की प्लेस पे यूज होगा। यस गाइस, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।